एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि मनुष्य अपने जीवन में दुखी क्यों रहता है। तब भगवान भोलेनाथ उन्हें बताते हैं कि मनुष्य अपने जीवन की कुछ बातें हर किसी को बता देते हैं, तब उन्हें उस बात का पछतावा होता है। मनुष्य को कभी भी किसी को भी अपने जीवन की कुछ बातें जो हमें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए, पर मनुष्य कभी खुशी या दुख में उन बातों को दूसरों को बता देते हैं, और जब वो बातें गलत लोगों तक पहुंच जाती हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, अन्यथा आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। परंतु यदि आप इस कथा को पूरा सुनते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप महादेव के भक्त हैं तो उनका अनादर ना करें। मनुष्य जब अपनी गुप्त बातें दूसरों को बताते हैं तो वे बहुत दुखी होते हैं और उन्हें पछतावा होता है कि काश मैंने ये बातें दूसरों को ना बताई होती तो आज मैं अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहा होता। अब पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे हमें ज्ञात होगा कि हमें किन बातों को गुप्त रखना चाहिए और कहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक मेहनती सेठ रहता था। उसने अपनी मेहनत और लगन से उस नगर में अपना नाम कमाया था और बहुत धन भी कमाया था, जिस वजह से वह उस नगर में बहुत प्रसिद्ध था। उसे जब भी कोई चीज़ चाहिए होती थी वह उसे आसानी से प्राप्त कर लेता था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से बहुत धन इकट्ठा कर लिया था और अपने जीवन में वह सफल था। वह सेठ अपने जीवन में बहुत खुश था। उसके पास बहुत सुंदर घर था जिसमें वह अपनी सुंदर पत्नी और प्रिय बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। सेठ और सेठानी अपना जीवन बहुत हंसी खुशी से बिता रहे थे। सेठ बहुत मेहनती था और अपने जीवन में अपनी मेहनत की वजह से सफल भी था। वह मेहनती तो बहुत था, परंतु जितनी वह मेहनत करता था उसकी उतनी आमदनी नहीं थी। वह मेहनत बहुत करता था, परंतु वह अपनी सभी बातें अपनी पत्नी को बताता था, उससे कुछ नहीं छुपाता था। वह अपनी पत्नी को अपना सब कुछ मानता था। वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता था, बल्कि अपने व्यापार से संबंधित सभी बातें अपनी पत्नी से साझा करता था, जैसे कि वह इतना धन कैसे कमाता है और कहाँ कहाँ खर्च करता है। उसकी पत्नी बहुत सीधी और मासूम थी। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। वह मन की भी बहुत साफ थी, इसलिए कभी किसी से कुछ नहीं छुपाती थी। जब भी कोई उसे सेठ के बारे में या उसके व्यापार के बारे में कुछ भी पूछता था तो वह सब कुछ और साफ साफ उसे बता देती थी। इसी कारण कई बार सेठ और उसकी पत्नी में लड़ाई भी हो जाती थी। सेठ उसे हमेशा समझाता था कि अपने घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए।
मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताता हूँ कि तुम ये बातें हर किसी को बताओ। हमें कभी अपने घर की बातें बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए, पर तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो। सेठ गुस्से में अपनी पत्नी को ये बातें समझाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सेठानी बहुत सीधी और अच्छी थी। वह कभी भी अपने पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वह अपने पति की सभी बातें अनसुनी कर देती थी, कभी दिल पर नहीं लेती थी और ना ही उनकी बात पर ध्यान देती थी। नगर में भी सबको ये बात पता चल गई थी कि सेठ की पत्नी बहुत अच्छी और दयालु है। वह बहुत भोली भी है। उसे कोई भी सेठ के बारे में कुछ भी पूछता है तो वह सब कुछ बता देती है। एक बार सेठ का एक दोस्त सेठानी से पूछता है कि सेठ की सफलता का राज क्या है, वह कैसे इतनी मेहनत करके सफल हो रहा है और धन कमा रहा है। उसने कई बार सेठ से ये बातें पूछी हैं, पर सेठ उसे कुछ नहीं बताता। उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। क्या आप मुझे बताएंगे सेठ की सफलता का राज क्या है? वो कैसे अपने सामान को बेचते हैं और कैसे धन कमाते हैं? वे कैसे अपने जीवन में इतने सफल हैं? वह व्यक्ति यह सब जानने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि सेठ की सफलता का राज क्या है, फिर कैसे वो अपना व्यापार चलाते हैं और इतना धन कमाते हैं। आखिर भला वो अपना व्यापार किस तरह से करते हैं। मैं भी तो पूरा दिन मेहनत करता हूँ और अपना सामान बेचता हूँ, पर मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता और ना ही अपना सामान बेच पाता हूँ और ना ही धन कमा पाता हूँ। कृपया आप ही मुझे बताइए कि सेठ जी ऐसा कैसे कर पाते हैं। क्या है उनकी सफलता का रहस्य? सेठानी बहुत सीधी और दयालु थी। उसने सेठ जी की सारी बातें उस व्यक्ति को बता दी कि सेठ कैसे अपना काम करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं और कैसे अपना सामान बेचते हैं और कैसे वो इतना धन कमा पाते हैं। सेठ के दोस्त ने सारी बातें ध्यान से सुनी और वह वहाँ से चला गया। अगले दिन वह भी उसी जगह पहुँच गया जहाँ पर सेठ अपना सामान बेचता था और सेठ से कम कीमत पर अपना सामान बेचने लगा, जिस वजह से धीरे धीरे सेठ का व्यापार कम होने लगा और सेठ के मित्र का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। अब सभी लोग सेठ के मित्र से ही सब सामान खरीदते थे, क्योंकि वह सेठ से कम कीमत पर अपना सामान बेचता था। जब सेठ को इस बात का पता चला कि उनका मित्र उनसे कम दामों पर उन्हीं शहरों में सामान बेच रहा है जहां पर सेठ बेचता था, तो सेठ ने अपना सामान दूसरे शहरों में बेचना शुरू कर दिया। परंतु वह अपना सामान नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि सेठ का मित्र सेठ की सभी नीतियों के बारे में सेठानी से पूछ लिया करता था और वह भी सभी बातें सेठ के मित्र को साफ साफ बता देती थी, जिससे सेठ का मित्र भी उन्हीं शहरों में अपना सामान बेचता था जहां पर सेठ बेचने जाता था। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए और सेठ का व्यापार धीरे धीरे कम होता गया और उसके मित्र का व्यापार बढ़ता चला गया। अब सेठ को
कोई भी शहर नहीं मिल पा रहा था जहाँ पर जाकर वह अपना सामान बेच सके। वह जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर उसके सामान की कीमत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी उसका सामान नहीं खरीदता था। सभी शहरों में सेठ के मित्र का ही सामान बिकने लगा। धीरे धीरे सेठ समझ गया कि यह सब उसकी पत्नी की बताई गई जानकारियों की वजह से ही हो रहा है। सेठ बहुत उदास हो गया और गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाकर उसे गुस्से में समझाने लगा कि तुम्हें कोई बात बताने का फ़ायदा नहीं है। तुम सभी बातें दूसरों को बता देती हो। तुम्हें कुछ भी छुपाना मुश्किल है। मेरा व्यापार बिल्कुल कम हो गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम सभी बातें दूसरों को बता देती हो। तुम्हारे पास कोई भी बात सुरक्षित रह ही नहीं सकती। इसी वजह से आज मैं व्यापार में हर जगह मार खा रहा हूँ। कहीं भी मेरा व्यापार चल नहीं रहा है। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ कि अपने घर की बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, परंतु तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। देखो आज हमारी हालत क्या हो गई है। मेरा व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। तुम्हें यह बात अभी समझ नहीं आ रही है, परंतु जब हम गरीब हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तभी तुम्हें समझ आएगा। सेठ की पत्नी कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम अपना व्यापार सही से नहीं चला पा रहे हो और मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। अगर तुम हमें खिला नहीं सकते हो तो हमें बता दो, हम खुद ही मेहनत कर लेंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं। यह सब बातें सुनकर सेठ को बहुत अधिक गुस्सा आता है और वह घर से बाहर की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे अपना एक मित्र मिलता है। सेठ उसे अपनी सारी बात बताता है कि कैसे उसकी पत्नी की सहायता से उसके एक मित्र ने उसका सारा व्यापार खत्म कर दिया। वह व्यक्ति सोचता है कि जब सेठ को पता था कि उसकी पत्नी कुछ छुपा नहीं सकती तो वह क्यों व्यापार की सारी बातें उसे बताता था। आज उसका व्यापार ठप हो गया और वह परेशान हो रहा है। अब क्या फ़ायदा रोने का? पर वह फिर भी सेठ को झूठी तसल्ली देते हुए कहता है कि बात नहीं दोस्त, व्यापार में हार जीत तो चलती है। आज हार हुई है तो कल जीत भी होगी। तुम कल फिर से अपने व्यापार को सुधार सकते हो। हिम्मत मत हारो और फिर से मेहनत करो। सेठ वहाँ से वापस आ जाता है, परंतु उसका मित्र मन ही मन सेठ पर हंसता है। सेठ रोज अपनी पत्नी से झगड़ा करता और घर में तनाव रहता था। सेठ सेठानी की रोज लड़ाई होती और उनके घर का माहौल बिल्कुल खराब हो गया। यह बात धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई, जिस वजह से सेठ की कोई इज्जत सम्मान नहीं करता था। जो लोग पहले सेठ की इज्जत किया करते थे, अब वो लोग सेठ पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और कोई भी सेठ की इज्जत नहीं करता। धीरे धीरे दिन बीत गए। सेठ का व्यापार भी खत्म हो गया था, जिस वजह से धीरे धीरे उसका सारा धन भी खत्म होने लगा। घर का खर्च चलाने के लिए भी सेठ के पास धन नहीं था। वह
हर किसी से मदद मांगता था, परंतु कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यह सब देखकर सेठ बहुत उदास रहने लगा। वह हर किसी के पास मदद के लिए जाता था और गिड़गिड़ाता था, परंतु कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। सेठ बहुत परेशान रहता था और दिन भर दर दर की ठोकरें खाकर घर वापस आ जाता था। वह यही सोचता रहता था कि वह कैसे अपने घर का गुजारा करे और अपने व्यापार को फिर से कैसे खड़ा करे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जिसे सुधारने के लिए वह सोचता रहता था कि वह कैसे अपना जीवन यापन करे और अपने परिवार का पेट भरे। उस पर बहुत सारी मुसीबतें आ गई थी। वह बहुत ही दुखी और उदास रहने लगा था, परंतु फिर भी वह काम ढूंढने के लिए जाता था, जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। परंतु वह खाली हाथ वापस लौट आता था। उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन वह उदास और हारा हुआ खाली हाथ अपने घर वापस लौट रहा था। उसी रास्ते में उसे एक गुरुजी मिलते हैं। वह गुरु बहुत अंतर्यामी थे। वह उस सेठ को देखकर समझ गए कि यह बहुत उदास है और अंदर से टूटा हुआ है। वह सेठ को देखकर समझ गए थे कि यह बहुत हार चुका है और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। वे गुरु सेठ जी के पास गए और उनसे पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? सेठ यह सुनकर बहुत अधिक दुखी हो गया और रोने लगा और गुरुजी से कहने लगा कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझ पर बहुत मुसीबतें आ गई हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटा बात क्या है, तुम मुझे ज़रा ठीक से बताओ। तभी वह सेठ गुरुजी से बताता है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसे अपनी कोई बात नहीं छुपाता। मैं व्यापार की भी सारी बातें उसके साथ करता हूँ और उसे बताता हूँ। मैं उससे कुछ नहीं छुपाता। मैं अपने जीवन की सारी बातें उसे बता देता हूँ, परंतु वह बहुत सीधी और दयालु है। वह कोई भी बात अपने तक नहीं रख पाती। घर की सारी बातें दूसरों को बता देती है। गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है। बस हमें अपनी गलती से सीखना होता है और उसे सुधारना होता है। यही तो जीवन है। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत मौके मिलते हैं और हमें उन मौक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं है। यह तो उसका स्वभाव है। गलती तुम्हारी है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी कोई बात अपने तक नहीं रख सकती, वह सारी बातें दूसरों को बता देती है, तो तुम उसे क्यों अपनी सारी बातें बताते हो? तुम्हें सारी बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो या फिर तुम्हारे सगे संबंधी और मित्र हों। यदि तुम चाहते हो कि तुम फिर से अपने जीवन में सफल हो जाओ, तो अपनी इस गलती से सीखो और आगे चलकर ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। चलो आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताता हूँ जो तुम्हें
हमेशा अपने तक सीमित रखनी है। अपने जीवन में इन बातों को उतारने का प्रयास करो, और यदि तुमने फिर से अपनी गलतियां दोहराई तो तुम दोबारा इन परेशानियों में फंस सकते हो। और यदि तुमने इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम जीवन में कभी भी असफल और दुखी नहीं होगे। गुरुजी ने कहा कि हमें कभी भी अपनी मुसीबतें और परेशानियां दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, वह चाहे हमारे कितने भी करीबी क्यों ना हो। इससे आप अपने खुद को और अपने परिवार को परेशानियों से बचा सकते हो, क्योंकि जब भी तुम किसी को अपनी मजबूरी बताते हो, उन्हें तुम्हारी मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं होता। वह तो उसमें सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। अगर दूसरों को तुम्हारी मजबूरी पता होगी तो वे उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। हम अपने आसपास वालों को अपना समझते हैं और उन्हें अपने घर की सारी बातें और अपनी मजबूरियां बता देते हैं ताकि वह हमारी सहायता करें, हमारी मदद कर सकें। लेकिन जिसे भी हम ये सारी बातें बताते हैं, उन्हें हमारी मजबूरियों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ मतलब होता है कि इस बात में उनका क्या फ़ायदा है। इसलिए वो आपकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं कि किस तरह वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग हमारे करीब होते हैं, जिन पर हम अधिक विश्वास करते हैं, वही लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। गुरु ने सेठ को यह सलाह दी कि आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, आप उसे दूसरों के सामने कभी मत लाइए। आप जितना कमा पाते हैं और जितना खाने को होता है, वह सिर्फ आप और आपके परिवार को पता होना चाहिए। अपनी गलतियों और भविष्य में अपनी योजनाओं को दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। अतीत में तुमने क्या किया और क्यों किया और कैसे किया, ये बातें कभी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। यदि यह किसी को पता चले तो हो सकता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाए और वह तुम्हारी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगे, जिसे तुम्हारे लिए एक और शत्रु बढ़ जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में आने वाली और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम जाने अनजाने में अपने सारे राज अपने मित्रों के सामने, अपने सगे संबंधी के सामने खोल देते हैं और आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रखते थे, जिससे वह भविष्य में तुम्हें उसी नज़रों से देखते हैं जो आपने उन्हें दी है। जैसे कि मान लीजिए जाने अनजाने में आपसे अतीत में कोई गलतियां हुई जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। आपने उन्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए वे आपको अपराधी मानते हैं। अगर आपने अपनी गलती उन्हें न बताई होती तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता। जब भी कभी मौका मिलेगा, वे आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेंगे और आपको नीचा दिखाएंगे, और ऐसे लोग आपको कभी ऊंचा उठाने का मौका नहीं देंगे। और ये भी हो सकता है कि आपके बने बनाए काम को बिगाड़ दें। हमें कभी भी अपने अतीत की गलतियों को किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने भविष्य की रणनीति भी किसी को नहीं बतानी चाहिए।
यदि हम भविष्य की रणनीति किसी के साथ साझा करते हैं तो हो सकता है कि वह हमारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करें, और यदि गलती से भी हमारी रणनीति हमारे शत्रु तक पहुंच गई तो वो हमारे काम को कभी पूरा नहीं होने देंगे। आपकी भविष्य की योजना किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति आपका मित्र हो या कोई सगा संबंधी या परिवार का सदस्य हो। गुरुजी आगे सेठ को कहते हैं कि हमें अपने घर की हर छोटी बड़ी बात किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए, फिर वो आपके पुत्र और आपके बीच की ही बात क्यों न हो, या फिर आपकी पत्नी और आपके बीच की बात हो, भाई व भाई के बीच की, बहन और भाई के बीच की, पिता और पुत्र के बीच की हो। यदि आप ये सारी बातें वहाँ जाकर यह सोचकर बताते हैं कि आपका कोई हमदर्द होगा जो आपका दुख समझेगा, तो ये सोचना आपका गलत है। यदि आप ये सारी बातें बाहर किसी को भी बताते हैं तो इससे आप बाहर वालों को अपने घर में आने का मौका देते हैं। आप तो ये सोच रहे होंगे कि यदि हम अपनी ये बातें अपने किसी खास मित्र से या किसी सगे संबंधी से कर रहे हैं और वो हमें सही राह देगा, हमें सही मार्ग दिखाएगा, इस झगड़े को सुलझाने का सही उपाय बताएगा, लेकिन वह उस झगड़े को सुलझाना नहीं चाहेगा, बल्कि इस झगड़े को और बढ़ा देते हैं। आप तो उसे अपना सोचकर उसे यह बातें बताते हैं, लेकिन वह तो इस बात को न जाने कितने लोगों से कहेगा, और ये बातें धीरे धीरे आग की तरह फैल जाएंगी। और जब हर कोई आपके परिवार के बारे में इस तरह से बातें कर रहा होगा तो पूरे गांव में, न पूरे नगर में आपकी जो मान प्रतिष्ठा को जो सम्मान है वह खत्म हो जाएगा, और फिर आप चाहकर भी उस समाज में ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि लोग आपको ये कहकर नीचा दिखाने लगेंगे कि यह पहले अपना घर तो संभाले, फिर हमारे परिवार में जो भी विवाद हो उसे हमें साथ मिलकर हल कर लेना चाहिए। परिवार ताकतवर होता है यदि साथ हो तो किसी भी मुद्दे को हल किया जा सकता है, लेकिन यदि परिवार बिखर जाए तो इसे पुनः संगठित होने में समय लगता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इससे दूसरे लोगों को आपके परिवार के झगड़े के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। इससे आपको ही नुकसान होगा और लोग तो केवल तमाशा देखेंगे और इस तमाशे का फ़ायदा उठाएंगे। और गुरु उस सेठ को आगे समझाते हैं कि तुम कितना कमाते हो इसके बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी कमाई और उसका स्रोत कभी किसी को भी साझा नहीं करना चाहिए। यदि आप ये सारी जानकारी किसी को बता देते हैं तो वह आपके काम में रुकावट पैदा कर सकता है और आपकी कमाई का स्रोत ही समाप्त कर सकता है। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ किया है, जहाँ जहाँ तुम अपना सामान बेचने जाया करते थे वह भी वहीं वहीं अपना सामान बेचने जाता और तुम्हारे सामान की कीमत से कम दाम पर सामान बेचने लगा था, जिस कारण तुम्हारा पूरा व्यापार चौपट हो गया और तुम दर दर भटकने लगे। और यदि तुम किसी को यह बता देते हो कि तुम कितना कमाते हो तो वो तुमसे
मदद मांगने लगेंगे। तुमसे पैसों की मदद चाहिए और यदि तुम उनकी मदद नहीं करोगे तब भी उन्हें बुरा लगेगा। तभी वो तुम्हें कोसेंगे और हो सकता है कि तुम उनकी मदद कर दो, लेकिन जब तुम्हारे पर बुरा वक्त आएगा तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो भी तुम्हारी मदद करेंगे, जैसा कि आज तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुम आर्थिक रूप से ठीक थे तब तुम दूसरों की मदद किया करते थे, लेकिन आज तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसलिए तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि तुम कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो और कहाँ से कमाते हो। कभी भी किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात बताते हुए वह गुरुजी सेठ को कहते हैं कि कभी भी अपनी कमज़ोरी या ताकत किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत लोगों को तो यह ही नहीं पता होता कि उनकी कमज़ोरी क्या है और उनकी ताकत क्या है, लेकिन जिन्हें पता होता है वे सचमुच बुद्धिमान होते हैं। कि तुम अपनी कमज़ोरी किसी को बताते हो तो वे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और इस कमज़ोरी की आड़ में वे तुमसे कोई ऐसा काम ज़रूर करवा लेंगे जिससे उनका तो लाभ होगा लेकिन तुम्हें नुकसान होगा। और यदि तुम अपनी ताकत के बारे में जानते हो और उसके बारे में दूसरों को बताते हो तो वह तुम्हारी ताकत का कारण ढूंढेगा और इस ताकत को कमज़ोर बना देगा और एक दिन यही ताकत तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगी और वो उसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए हमें कभी भी अपनी कमज़ोरी और ताकत को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी, सगे संबंधी या कोई प्रिय मित्र या शत्रु ही क्यों ना हो। आगे गुरुजी कहते हैं कि हमें अपने खास मित्र और खास शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मित्र के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला हमारे मित्र को ख़त्म करवा दे, या फिर हो सकता है कि वो हमारे मित्र के साथ मिलकर ही हमें धोखा दे दे और हमारे ही मित्र को हमारा शत्रु बना दे। और दूसरी बात, हमें अपने शत्रुओं के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मित्र है अगर वो कल को हमारा शत्रु हो गया तो वो हमारे शत्रु से जा मिलेगा और उस वक्त वह अधिक बलवान हो जाएगा और फिर वो दोनों मिलकर आपको परास्त कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कहा जाता है कि ये जानवर तो केवल आपके शरीर पर वार करता है, लेकिन एक मित्र जो आपका शत्रु बन गया है वह आपके मस्तिष्क पर वार करता है, आपकी सोच पर वार करता है, आपके विचारों पर वार करता है। पर जब वो वार करता है तो वो इतना गहरा होता है कि आप कुछ भी करने लायक नहीं रहते, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए कभी भी अपने कई मित्र या फिर शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे गुरुवर उस सेठ को आखिरी बात बताते हुए कहते हैं, कभी भी हमें किया हुआ दान भूल जाना चाहिए। जब आप किसी को दान देते हैं तो उसे दूसरों को दिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं होती। कहा जाता है कि दान की असली भावना तब समझी जाती है जब आप उसे गुप्त रूप से करते हैं। अगर आप अपने दान को प्रदर्शित करते हैं तो उसका असली महत्व खो जाता है और आपको उसके पूरे लाभ नहीं होते। इसलिए दान गुप्त रूप से करना चाहिए।
आपको उसका उतना ही फल प्राप्त होगा। इसलिए दान आपने कहा किया है, क्यों किया, कितना किया, ये कभी भी किसी को ना बताएं। गुरुवर कहते हैं कि जो 7 बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, इसे संसार का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। इन बातों को यदि तुमने अनुसरण कर लिया, यदि इन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और ना तो तुम्हें कभी कोई धोखा दे पाएगा और ना ही तुम कभी वापस उस स्थिति में लौट पाओगे। सेठ जी को गुरु के उपदेश का महत्व समझ आ गया था। वह उन उपदेशों को अपने जीवन में पूरे दिल से अपनाया। जब उसने इन निर्देशों का पालन किया तो उसका व्यवसाय और भी अधिक तरक्की करने लगा। उसकी सफलता की कुंजी थी उसकी संजीवनी रणनीतियाँ और गोपनीयता। उसने समझा कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं है, समझदारी और सतर्कता भी ज़रूरी है। उसकी इस बुद्धिमत्ता और समझदारी की वजह से अब उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वह अपने जीवन में संघर्ष और समस्याओं से बचने में सफल रहा, जिस कारण वो पहले से भी ज़्यादा धनी हो गया और उसके कारोबार के बारे में किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं थी। वो कितना कमाता था और कितना धन कहाँ से अर्जित करता था।